वेलकम बैक एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां हम बिल्कुल तैयार हैं एक मतलब फिर बहुत बड़े मैच के लिए। फाइनल पंजाब कलर्स वर्सेस सिंध कलर्स। पंजाब कलर्स एक बार फिर अग्रेशन के साथ ब्यूटीफुल गोल। Punjab Colours defeated Punjab Whites and they have qualified for the final. खतरनाक हो सकता है, यहां से गोलकीपर के पास आए और सीधा बॉल को नेट में फेंका। एक मरतबा फिर और ये गोल। अरसलान हैदर का डाइविंग एफर्ट, बड़ा वैल्यूएबल गोल and it gets it. With this, Sindh Colours has managed to qualify for the finals. What a scintillating game of hockey this has been. So then, to warm our viewers up as well, we have just given the short view of the semi-finals as well. Meanwhile, comedy box में मेरे साथ हमेशा की तरह दानिश अजीज और हमें ज्वाइन किया है साबिक ओलंपियन मोहम्मद सकलैन ने। मीनवाइल दोनों टीमें ग्राउंड की जानिब रुख करती हुई यकीनी तौर पे what will be running through their minds, Danish? It is the grand finale. That's exactly what's going to be running in their minds. प्रेशर मैच है, बड़ा मैच है। दोनों ही टीमें अपनी स्किल्स पर भरोसा करके ग्राउंड में उतरेंगी। यकीनी तौर पर इनके कोचेस ने इनको एक जबरदस्त प्लान दिया होगा। पंजाब कलर की टीम की बात करें तो शानदार खेल पेश करती आई है। एक से बढ़कर एक यंग वाइब्रेंट टैलेंट पंजाब कलर्स की टीम में मौजूद है। दूसरी जानिब सिंध कलर्स की टीम भी हल्की नहीं है, प्रूव करके अपने आप को, अपना टैलेंट साबित करके फाइनल में आने में कामयाब हुई है। सिंध कलर्स का स्क्वाड ये है। अब्दुल राफिक गोलकीपर हैं, वक्कार, उसामा, नील जैन, खुर्रम, अरबाज, कैसर, शहबाज हैदर कैप्टन है टीम के, अब्दुल वहाब, सुल्तान महमूद, वहाब शेख, मोहम्मद नोमान, मुस्तफ़ा जैदी, इसरार, अरसलान हैदर, नोमान, खानजादा, शाजेब, अरबाब, उसामा और हमीद। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पंजाब कलर की तो इनकी टीम में एक से बढ़कर एक प्लेयर नजर आएगा आपको। फैजान जंजुआन के गोलकीपर हैं, जुहेब एहसन, हसन अमीन, अली अहमद, शमून, साद शफीक, अकबर अली, समीउल्लाह, मोहम्मद अरसल, अब्दुल कयूम, आमिर सोहेल, मोहम्मद अली, मोहम्मद इफ्राहिम, शाज़े कावर, उजैर इमरान, एहसन अली, इजहारुल हक जबरदस्त डिफेंडर रहे अपनी टीम के लिए, हजीम मसूद, मोहम्मद अम्माद हैज बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और फिर बशारत अली को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? Ask you one thing, whenever you call Mohammad Arsal, you call like a wrestler commentator, Mohammad Arsal. प्लेयर बड़ा है ना, उस प्लेयर के लिए फिर इंपॉर्टेंट एम्फेसिस भी होना चाहिए। फैसल सयाम है आज के इस क्रूशियल मैच के अंपायर। लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स द ग्रैंड फिनाले ऑफ सेकंड ऑल पाकिस्तान सीएम बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट एंड वी हैव सम एक्साइटमेंट लाइंड अप फॉर यू। Exactly, we are about to step into the match for which देखिए सेकंड अंपायर अमीर हमजा बड़ी उम्दगी के साथ मैच सुपरवाइज किए हैं। वी आर अबाउट टू स्टेप इनटू दैट मैच फॉर विच द एंटायर टूर्नामेंट वाज अरेंज्ड। इस एक मैच के लिए पूरा टूर्नामेंट चला था, जहां से हमने निकालनी थी दो टॉप टीम। देखना ये कौन मेरा, इसी के साथ पहला क्वार्टर शुरू हुआ। बिल्कुल, ओवरऑल सिंध की टीम की भी शानदार परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन अगर पंजाब प्रोविंस की इस टीम को पछाड़ना है तो सिंध के लिए अपहिल टास्क होगा। कोई भी गलती नहीं चलेगी क्योंकि पंजाब की ये टीम फौरन गलती का फायदा उठाकर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करती है। बिल्कुल, सिंध की टीम जो है वो इस वक्त राइट साइड से अटैक करना पसंद कर रही है स्टार्ट में, बिगिनिंग ऑफ द मैच। बट इनको याद करना होगा कि इनके हमाद जो है वो इस वक्त बहुत ही ट्रिकी फॉरवर्ड है। उनको मैन टू मैन मार्किंग अगर ये कर ले सिंध कलर तो काफ़ी जो है वो चांस बन सकता है। मीनवाइल राइट इन की लेफ्ट इन की पोजीशन से अंदर आए, यहां से बॉल को डी में फेंका मगर डिफेंडर वहां पे बिल्कुल तैयार थे। इस मरतबा फिर बॉल को पहचाना चाहते थे, समीउल्लाह ने बॉल को हासिल किया, बॉल को सेंटर में दिया। यहां पे बॉल
सेंटर हाफ की पोजीशन से मिनहाज के पास बॉल आई है, बैक पे है मिनहाज, यहाँ से पैरल पास अरसल के पास आया, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे अरसल घूमे, यहाँ से बॉल को लेके आगे चले, सेंटर लाइन से थोड़ा आगे पास दिया है, बहुत तेजी के साथ खेल शुरू किया है पंजाब ने। बॉल हाथ में, राइट आउट की पोजीशन से, लेफ्ट आउट की पोजीशन से आगे जाना चाहते थे, एक मतलब फिर अरसल के पास आई, इस मतबा सेंटर लाइन से थोड़ा आगे सेंटर हाफ की पोजीशन पे है, यहाँ से इन्होंने पैरेलल पास दिया है राइट हाफ को, राइट हाफ से राइट आउट की जानिब। बिल्कुल, ये अभी आप देखेंगे अगर मूव में दोबारा दिखाया कि जो है वो राइट आउट से प्रॉपर बॉल नहीं रुका, उसके बैक हैंड पे बॉल दिया, लेफ्ट हैंड। ये जो प्लेयर्स की है पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स मैंने देखे हैं, अगर कंपैरिजन करें यूरोपियन से, तो हमारा लेफ्ट हैंड बड़ा वीक है बॉल रोकने में। Exactly. And remember Mohammad Saklan, the famous Olympian, former Olympian of Pakistan, and he has a great deal of experience under his belt. And his comments are absolutely valuable and vital in the context of the game as well. ये हमारे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मोहम्मद इसाक जमाली, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उनके हमरा डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच, वो भी ग्राउंड में तशरीफ ले आए हैं। ये इन्हीं की काविशें हैं जिसकी वजह से आज ये खूबसूरत मेला सजा हुआ है। मीनवाइल पंजाब प्रोविंस के लिए फ्री हिट लेंगे यहाँ पर सेंटर लाइन के करीब अनिल जैन हैं, उन्होंने पास किया अरसल को, अरसल का पास समीउल्लाह कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन बॉल आई अब्दुल कयूम के पास, अब्दुल कयूम ने सर उठाया, अच्छा पास किया है यहाँ पर अब्दुल कयूम ने आमिर सोहेल को, आमिर सोहेल एंटर्स द डी लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस, अभी भी खतरा टला नहीं है यहाँ पर, आमिर सोहेल सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए डी के अंदर। बिल्कुल अच्छा जो है वो बॉल रन किया है उसने, मगर आमिर सोहेल जो है उसको उनको चाहिए था कि ऊपर से बहुत आकी उठाई है, यहीं से नीचे से ही अगर प्लेंटी कॉर्नर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। Exactly. Meanwhile, once again पंजाब ऑन अटैक, मगर फाउल हुआ है यहाँ पे। सिंध कलर्स 25 से आगे बॉल दी है, लेफ्ट इन की पोजीशन पे तेजी के साथ आगे जाते हुए लेफ्ट आउट की पोजीशन पे गए हैं, साथ साथ डिफेंडर हैं, डी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं मगर बॉल कंट्रोल ना कर सके, गोल लाइन क्रॉस कर गई। तारीफ बनती है यहाँ पर शमून की, जो अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किए रखे स्ट्राइकर पर कि उनको फ्री मूवमेंट का स्पेस ना मिले। बिल्कुल, डिफेंसिव मैन टू मैन मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जर्मन जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा टफ मैन टू मैन मार्किंग के मास्टर है। उम्दा पास अरसल की जाने पे, राइट इन की पोजीशन पे, यहाँ से बॉल को अंदर फेंका है, खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे अब्दुल कयूम, बॉल उनके पास, बॉल आई अमाद के पास, अमाद की हिट रिवर्स से मगर डेंजरस करार दी, बहुत उम्दा मूव क्रिएट किया था सकलैन। ज़बरदस्त जो है वो कॉम्बिनेशन था। ये देखें यहाँ से, ये देखिए बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम लिया, यहाँ से जस्ट स्वैप लैटर, यार इतना टाइम लेंगे तो आपको कोई भी जो है वो, अभी तो आपके साथ डिफेंडर, यहाँ पे कोई अच्छा डिफेंडर होता तो आपका जो है वो सर भी आपके साथ जो है वो साथ देता। बिल्कुल, ये याद रहे सकलैन, ये यंगस्टर्स पर मबनी टीम है और ये वो चीज़ें हैं जो आप खेल खेल के सीखते जाते हैं। इनिशियली फाइनल की नर्व्स भी होंगी थोड़ी सी जो प्ले करेंगी। जी बिल्कुल, मैच का प्रेशर और फाइनल का प्रेशर जो है वो, क्योंकि प्रेशर इसलिए फाइनल का ज़्यादा कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोई फाइनल में टूर्नामेंट में पहुंचा नहीं है, तो वी आर नॉट यूज्ड टू द फाइनलिस्ट। मीनवाइल अब्दुल कयूम बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन की पोजीशन पे अच्छा रन लिया है, यहाँ से आगे की जानिब जाते हुए कैरेट क्लेम किया और स्कूप से अरसल के पास बॉल पहुंचाई है, राइट इन की पोजीशन पे अरसल डी में दाखिल होना चाहते हैं, उनके साथ साथ डिफेंडर है, डी में बॉल फेंकी है और अब्दुल कयूम का स्कूप, गोलकीपर ने रोका मगर पेनल्टी कॉर्नर इस असरा में जरूर हासिल किया। That was a brilliant play from अरसल, अच्छा पास भी दिया था, कयूम को यहाँ पर गोल स्कोर करना चाहिए था अपनी टीम के लिए। देखिए कयूम यहाँ पे फोर्स नहीं थी उन्होंने जो ये, बिल्कुल गोलकीपर यहाँ से उनको टर्न करने चाहिए लेफ्ट साइड पे आके, इसको जो है वो डिसाइड। देखिए इस तरह का चांस, अर्ली चांस अच्छा पंजाब ग्रीन ने स्टार्ट लिया कि उन्होंने 4 अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, बट मिसिंग जो है वो एलिमेंट जो है वो डेंजरस भी हो सकता है, सम टाइम आपको नुकसान हो सकता है कि आप अच्छे मैच में मिसिंग करें। आपके सामने स्क्रीन पे थे प्रेसिडेंट PHF ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर, जो कि खुसूसी तौर पे ये फाइनल देखने के लिए आए हैं। मीनवाइल आमिर सोहेल तैयार, आमिर सोहेल बॉल को इंजेक्ट करेंगे, वहां पर स्टॉपर्स मौजूद और पर तोल रहे हैं उजैर बॉल को ड्रैग फ्लिक करने के लिए, बॉल गेट स्टॉप्ड, बाकिर ने कोशिश जरूर की लेकिन इट वाज अ वीक अटेम्प्ट। थोड़ा सा शेकी स्टार्ट है सिंध कलर का, और अभी आप देखिए ड्रैग फ्लिक में प्रॉपर बॉल इंजेक्शन का अभी आज भी जो है वो ठीक नहीं आया, इससे लगता है कि प्रेशर जो है वो प्लेयर्स ले रहे हैं फाइनल का। समीउल्लाह का अच्छा पास, वहां पर आमिर सोहेल बॉल को लेने के लिए तैयार थे लेकिन सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल को इंटरसेप्ट किया, काफी हो सकता है ये।
मैंने कहा कि खतरनाक हो सकता है कि वो बॉल जो है वो, क्योंकि हमारे फुल बैक थोड़े से स्लो होते हैं कंपैरेटिव, फॉरवर्ड तेज था, बॉल उठा के ले गया आगे से। देखिए कैसर कितनी तेजी के साथ आ गया है, 25 क्रॉस करके डी में दाखिल होना चाहते थे, यहाँ पे कैरेट क्लेम किया, खुद भी डिसबैलेंस हुए थे थोड़े से। खुर्रम के पास बॉल आई, खुर्रम ने राइट इन की लेफ्ट इन की पोजीशन पे बॉल दी, यहाँ से यहाँ डी में फेंकना चाहते थे, प्लेंटी कॉर्नर होना चाहिए, कैरेट हासिल किया प्लेंटी कॉर्नर होना चाहिए। और पहले तो उन्होंने फाउल दिया था मगर शायद थोड़ा डिले किया या कोई ऑब्जेक्शन की तो फैसल ने पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड आपने किया। कहीं अंपायर के कान में वो तो नहीं लगाई हुई आईबी? नहीं जैसे ही आपने कहा उसने दे दिया। मैंने दूसरे अंपायर को देख लिया था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इनसाइड द डी फुट हुआ है, तो उसमें यह है कि दूसरा जो है वो जो अंपायर है उसको बेहतर जो है विजन में होता है, उसका काम है कि उसने गाइड करना है इस प्लेयर को, इस अंपायर को। Rightly pointed out by Olympian Mohammad Saklan. Meanwhile, अब opportunity है सिंध कलर्स के पास के यहाँ पर बरतरी हासिल कर सके। It's still early days in this match. पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है, यहाँ पर कैसर इंजेक्ट करेंगे बॉल को, वहाँ पर स्टॉपर के तौर पर बासित भी मौजूद हैं, इनफैक्ट शमून मौजूद हैं। ये भी देखें आप 2 कॉसल्स हैं, अभी ये फर्स्ट कॉसल के ऊपर बॉल आया है। Ooh, that was a nice one. बहुत उम्दा ड्रैग फ्लिक की थी, खुर्रम के पास बॉल छिनी, अम्माद ने हासिल की, अम्माद से अरसल के पास सेंटर हाफ की पोजीशन पे, यहाँ से राइट आउट को बॉल दिया है, राइट आउट बॉल को लेके 25 लाइन क्रॉस की, आगे डी में फेंकी है, यहाँ से अम्माद के पास दोबारा आई, खतरनाक हो सकता है, अम्माद ने उम्दगी के साथ बॉल दिया, बहुत ही खूबसूरत गोल, जितनी तारीफ की जाए कम है इस गोल की। जिस What a तरीके beautiful से team effort this was. आप देखें पहले अरसल ने पास किया, डाइविंग एफर्ट था, फिर अम्माद के पास आई, अम्माद ने पास किया और बड़े नापेतले अंदाज में अपना टाइम लेकर बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाया आमिर सुहेल ने। ये बिल्कुल आप देखें कि हॉकी इसलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट गेम है, कि अभी हम इस साइड पे देख रहे थे कि पेनल्टी कॉर्नर पे इस साइड पे गोल होगा, मगर टर्नओवर हुआ और जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टर्न नंबर पोजीशन, और स्पेशली जो इनकी सेकंड गोल की कवरिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है और वहीं से गोल हुआ है। Beg your pardon, that was Abdul Qayyum who scored the goal. once again तमाशाइयों का एक सेक्शन, ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद, बड़ी तादाद तमाशाइयों की यहाँ पे मौजूद है। अगरचे बलूचिस्तान की कोई टीम फाइनल तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुई, मगर तमाशाई यहाँ पे ज़रूर बड़ी तादाद में आए हैं दोनों टीम को सपोर्ट करने के लिए। मीनवाइल समील्ला, आमिर सुहेल की कोशिश बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, इशारत बॉल तक पहुंच नहीं पाए हसन अमीन। सकलैन आप यहाँ पे मौजूद हैं, देख रहे हैं जब गेम में तेज़ी आती है कितना फील करते हैं इचिंग के, आई मस्ट गेट अप एंड जंप इनटू द ग्राउंड। बिल्कुल जो है वो, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठना ज़्यादा मुश्किल होता है, जब खेलना जो है वो आसान है, कोचिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। आखिर का पैरेलल पास आमिर सुहेल के पास, आमिर सुहेल ने सर उठाया, पास किया अब्दुल कयूम को, अब्दुल कयूम अच्छे फुर्तीले प्लेयर हैं, फौरन डी में पास किया हसन अमीन को, वापस आई बॉल कयूम के पास, कयूम ने एक बार फिर और ये गो नॉट, कॉर्नर मिला है। आउटलाइन हो गई थी जो, बिल्कुल कुछ देर पहले अंपायर ने अपना हाथ उठाया। बिल्कुल ये देखें यहाँ से गेंद आउटलाइन हो गई, ये लाइन थोड़ी सी बाहर निकल चुकी थी, रेफरी ने ना बेस लाइन के ऊपर शायद सुनी नहीं। मीनवाइल अरसल राइट इन की पोजीशन से अंदर जाते हुए यहाँ से अपने राइट आउट को फीड किया है, हसन अमीन टीम के कप्तान हैं, बॉल साइड लाइन से बाहर गई, बहुत तेज खेल जारी है। ये आपके सामने सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन, उनके हमरा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसाक जमाली। बिल्कुल हैदर हुसैन जो है वो ये हमारे साथ खेलते रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने इस दफ़ा ओलंपियन जो हमारे पुराने नाम थे वो आ तो जाते मगर उस लेवल पे काम नहीं, ये काम है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर उन्होंने आके प्रूव किया है कि मैं जो है वो इस वक्त जो है वो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकता हूँ। जिस तरह कराची की हॉकी लेके चले हैं वो 4 साल से हम देख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो आए हैं, मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक है डेफिनेटली हैदर तो हुसैन। इससे पहले भी हमने ये टूर्नामेंट देखा, लेकिन उस टूर्नामेंट में भी इक्का दुक्का ओलंपियंस आए थे, इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में हमने साबिक लेजेंड्स को नहीं बुलाया था मुराल बुलंद करने के लिए इन प्लेयर्स का। ये छोटी छोटी चीज़ें मानी जाती हैं सकलैन, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। एक बार फिर अम्माद अब की बार मूव क्रिएट करते हुए इस बार लेफ्ट से मूव क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा पास आमिर सुहेल को, आमिर सुहेल ड्रिबलिंग द बॉल इन द डी और अच्छा इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए। अभी तो खतरा अभी तक टला नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मार्किंग, और यही तरीका है। अब अगर रीप्ले में देखें कि जो डिफेंडर था वो हॉकी ज़मीन के साथ लटाई हुई थी उसने, ये देखें, ये जब उन्होंने पास किया, ये देखें हॉकी ज़मीन पे लटा के रखनी, और यही जो है ये विजन होता है, अच्छे डिफेंडर की निशानी है कि बॉल खुद आएगा आपके पास। मीनवाइल ऑन अटैक वंस अगेन खुर्रम,
राइट इन की पोजीशन पे आए, यहाँ से बॉल देना चाहते थे मगर अरसल बीच में मौजूद थे। बार अरसल ने हासिल की, यहाँ से लेफ्ट इन को बॉल देने की कोशिश, बॉल उनसे छीनी। सेंटर की पोजीशन से आगे जा रहे हैं, सेंटर में आए सुल्तान महमूद ने अपने कप्तान को बॉल दी। 25 लाइन क्रॉस करना चाहते थे मगर मिनहाज आए, फाउल हुआ मिनहाज का। मीन वाइल देखिए टू बी ऑनेस्टली जो है वो पंजाब की टीम कंपेरेटिवली अगर स्किल वाइज देखें तो मच बेटर है, मगर मैं समझता हूँ कि सिंध कलर के जो है वो प्लेयर्स भी मुबारकबाद की मुस्तक जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं, उनको मैच बनाना चाहिए, डिफरेंट टेक्निक यूज करनी चाहिए यहाँ पे उनको। बिल्कुल, और इस किस्म का पैशन अगर हमें नजर आता रहा तो सिंध तरने वाला साबित नहीं होगी। आप देखें डाइविंग एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, बॉल के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आसान नहीं बनाना है दूसरी टीम के लिए। जी बिल्कुल, और स्पेशली यहाँ गिरे ने चोट लगी थी। अब तक ग्राउंड पे मौजूद हैं, अंपायर आए, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं इनसे। और ये बड़े असल मजे में की ये तो होती है क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब जिस तरह प्लेयर गिरा है, अगर यहाँ पे अगर वो डॉक्टर आ जाता है बाहर से तो फिर इसको बाहर जाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, इसलिए जो है वो प्लेयर जो है वो खुद ब खुद ही खड़े हो जाते हैं। मीनवाइल आपके सामने स्क्रीन पे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर। बिल्कुल, जो हम बेहतर स्किल्स की बात कर रहे थे जो पंजाब में नजर आ रही है, क्या ये वजह भी हो सकती है कि पंजाब की ये टीम आपस में थ्रू आउट द ईयर खेलती रहती है? मीनवाइल एक और अच्छी मूव क्रिएट करते हुए इस बार पंजाब कलर्स की टीम, लेकिन थोड़ा सा धक्का दिया गया आमिर सोहेल को। और सिंध की टीम इवेंट से पहले इकट्ठी होती है और उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कैंप्स करने का। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस जो है वो पंजाब की जो है वो प्लेयर्स जितने भी हैं वो ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो मॉर्निंग टाइम में भी जो है वो ज़्यादा प्लेयर्स करते हैं। अभी मुझे हैदर बता रहे थे कल कि सिर्फ सिंध की टीम का सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है कि जो सिर्फ मॉर्निंग करता है आके 5 बजे। तो कराची वालों के लिए मुझे यही है कि वो जल्दी सोया करें ताकि प्लेयर जो हैं वो जल्दी से आके ग्राउंड में आके अच्छे परफॉर्म करें। नहीं सर, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर compete करना है तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल बनाना पड़ेगा। मुश्किल बनाए बगैर आप अच्छे रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते और पंजाब कलर्स की टीम ये प्रूव कर रही है। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप रात को प्लेयर जल्दी नहीं सोते, अगर आप 9-10 बजे नहीं सोते तो अगले दिन आप अच्छा ट्रेनिंग ना कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। बशारत के पास बॉल छीनी बशारत से, सेंटर हाफ की पोजीशन पे तेजी से लेफ्ट इन की पोजीशन पे आए, आगे जा रहे हैं, बॉल को लेफ्ट आउट की पोजीशन पे पहुंचाया है। 25 लाइन क्रॉस की, यहाँ से डी में हिट की है मगर बॉल बाहर गई गोल लाइन से। टाइमली गोलकीपर ने जो है वो अपनी स्टिक से, ये देखें जो क्रॉस है ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, ये अक्सर पाकिस्तान हॉकी की ये निशानी है कि लेफ्ट साइड से जो क्रॉस लगा है, अब ये देखें कनेक्शन हुई है और ऑलमोस्ट गोलकीपर जो है वो गोल हो सकता था, गोलकीपर ने बड़ा जबरदस्त सेव किया है। एक फैक्टर जिसकी वजह से पंजाब कलर्स की टीम फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई है वो फैजान जंजुआ भी हैं इनके गोलकीपर। बिल्कुल, मॉडर्न हॉकी में गोलकीपर का अच्छा खेलना बहुत 60% अगर गोलकीपर खेल जाए वो टीम बहुत ही मुश्किल होती है कि हार जाए। अच्छा पास है, खतरनाक हो सकता है, लेफ्ट विंग की जानिब से डी में दाखिल हुए, अभी भी इनके पास बॉल है, हासिल करना चाहते हैं, गोल में फेंकना चाहते हैं और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो पेनिट्रेशन सेंटर फॉरवर्ड, इससे पहले भी देखें आप, ये बेस लाइन के ऊपर ये 3D स्किल इसको कहते हैं कि यहाँ से, क्योंकि हॉकी ज़मीन पे होती है, यहाँ से बॉल लिफ्ट करना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बॉल को हवा में लिफ्ट किया और शॉर्ट कॉर्नर बनाने में कामयाब हो गए। न सिर्फ बॉल को लिफ्ट किया बल्कि हमें हॉकी को भी लिफ्ट करना है, हॉकी गेम को भी। राइट, इस दौरान बाकिर अंपायर के पास गए और उन्हें अपना केस पेश किया और बड़े तहम्मुल के साथ अपना केस पेश किया। अंपायर ने उनकी बात सुनी भी, अंपायर ने कहा कि मैंने अपना फैसला दे दिया है, शॉर्ट कॉर्नर होकर रहेगा। देखिए आप कराची के जो इस वक्त प्लेयर हैं सिंध कलर के, आप टॉप डी के ऊपर सिर्फ 4 प्लेयर हैं, तो कम से कम 7 प्लेयरों का जो टॉप डी के ऊपर खड़ा बड़ा होना चाहिए। डिफेंस में भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है उनका लास्ट में जो गोल हुआ है वो टर्नओवर के पेनल्टी कॉर्नर का हुआ है, बट जो है ऊपर 7 प्लेयरों का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। राइट, बॉल को इंजेक्ट किया जाएगा, वहां पर रिसीव करने के लिए मौजूद है खुरम रिसीव्स इट, इनफैक्ट अरबाज रिसीव्स इट, गोस फॉर द हिट हिमसेल्फ, बॉल ऊपर से गई, कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए मगर जो बैकलैश आता है, ये देखिए एक मतलब फिर सही डायरेक्शन में नहीं था, यहाँ पे उन्होंने रोका और भरपूर हिट की मगर डिफेंडर की स्टिक से लग के गोल पोस्ट से ऊपर गई, और फिर पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए, कॉर्नर को कन्वर्ट किया पेनल्टी कॉर्नर में, दबाव बढ़ाते हुए सिंध कलर्स की टीम। ये देखिए बॉल को लेके आगे चले थे, टॉप ऑफ द डी आए, यहाँ पे इनको रोकने की कोशिश की है और कैरेट भी हुआ यहाँ डिफेंडर का, बिल्कुल ऑब्वियस कैरेट था, इस वजह से कोई कंप्लेन भी नहीं की। फुल बैक जो है वो बिल्कुल पैरेलल खड़ा था, पैरेलल दोनों फुट अगर पैरेलल हो जाएंगे तो आप पेनल्टी कॉर्नर जो है वो यकीनी हो जाता है, तो बेंडिंग पोजीशन में होना बड़ा ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे सिंध कलर के जो है वो इस वक्त पेनल्टी कॉर्नर मारने के लिए ऑलमोस्ट 7 प्लेयर आ गए हैं, अभी भी मेरा समझना है कि एक प्लेयर कम है।
अभी भी एक प्लेयर कम है। वो बैकलैश से डरते हैं पंजाब, क्योंकि जो बैकलैश आता है ना उसके बाद वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस खाली ना हो। राइट, खुर्रम, अरबाज, कैसर, 3 अहम प्लेयर हैं सिंध प्रोविंस के। देखना होगा यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। यहाँ पर रिसीव किया है, लेफ्ट साइड पे गए। मीनवाइल पुश नहीं, कोई वेरिएशन नजर नहीं आई जो अब शॉर्ट कॉर्नर। देखिए इंजेक्शन का बॉल का सही प्रॉपर फेंकना बहुत जरूरी है, उसने दोनों बॉल ही गलत फेंक दी है। ये है फाइनल मैच का प्रेशर। एग्जैक्टली, यहाँ से पुश करके बॉल को पहुंचाया है सिंध कलर के हाफ में। इब्राहिम से बॉल अरसल के पास, अरसल सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे आया। यहाँ से अच्छा पास अम्माद की तरफ, लेफ्ट इन की पोजीशन से तेजी के साथ आगे जाते हुए डी के अंदर दाखिल हुए। साथ साथ डिफेंडर हैं, बॉल छिनी, उमदगी के साथ बॉल ना सिर्फ छीनी बल्कि क्लियर भी की। मीनवाइल कैसर बॉल लेने के लिए आए थे, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। दुरा बलोच, डीजी स्पोर्ट्स यकीनी तौर पे मुद्दात के मुस्तहिक। इस बार स्कूप करके जबरदस्त पास देने में कामयाब हुए। वहां पर बशारत मौजूद है, बशारत डी के अंदर, अच्छा पास, लेकिन हसन अमीन इसको कलेक्ट नहीं कर पाए क्लीनली। टर्न ओवर इस वक्त डेंजरस हो सकता है। ये देखें, अब टर्न ओवर दुनिया का सबसे खतरनाक होता है, इसमें डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। ये देखें बॉल निकल गया है, मगर अनफॉर्चुनेटली जाया कर दी अपॉर्चुनिटी उन्होंने। मीनवाइल अरसल सेंटर लाइन क्रॉस की, राइट इन की पोजीशन पे, यहाँ से तेजी के साथ 25 लाइन की तरफ जाते हुए यहाँ से सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे आने की कोशिश की, मगर अंपायर की विसल बजी। और क्या आपको पता लगा कि पहला क्वार्टर खत्म हुआ है? ये पहला क्वार्टर खत्म होने की विसल थी। मैं समझा पता नहीं किस बात का फाउल दिया एम्पायर ने, बट वाकई में पहला क्वार्टर खत्म हो गया सकलैन। दैट वाज अ क्विक वन। जी बिल्कुल, काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग हुआ कि 15 मिनट का पता नहीं, जब अच्छी कोई चीज़ हो तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। और जो है वो प्लेयर्स ने जो है वो काफ़ी तेज़ गेम हुआ है, और जो है सेकंड क्वार्टर में और भी एग्जैक्टली हाईलाइट्स आपके सामने। दैट्स हाउ द प्रोसीडिंग स्टार्टेड। सिंध कलर्स ने प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पे मौके ज़रूर मिले थे सिंध कलर्स को शुरू में, इब्तिदाई लम्हात में ही, मगर वो उन्हें गोल में कन्वर्ट करने में सही मानों में कामयाब ना हो सके। इसी असना में सिंध कलर्स भी मूव्स पे आई थी और उस दौरान अब्दुल कयूम पहला गोल करने में कामयाब हुए थे अमाद भट्ट के पास पे। दूसरी मरतबा भी कोशिश की थी, मगर इस मरतबा बॉल बेस लाइन से बाहर चली गई थी। पहले हाफ में तकरीबन छाई रही पंजाब कलर्स की टीम, गाहे घाये सिंध कलर्स की टीम भी आई और चंद लम्हे ऐसे भी आए कि वो बिल्कुल गोल करने के करीब पहुंच चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो गोल करने में कामयाब ना हो सके। इस दरियासना 3 पेनल्टी कॉर्नर्स भी हासिल किए थे इस पहले क्वार्टर में सिंध कलर्स की टीम ने, बट दे फेल्ड टू कन्वर्ट इट इनटू द गोल्स। दिस इज अ वंडरफुल क्रिकेट स्टेडियम ऑफ अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेडियम है। यकीनी तौर पे मुंतज़िर है इंटरनेशनल मैच का, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे कराए जाएं। मीनवाइल आप बैकग्राउंड पे कोहे मुर्दार देख रहे हैं। आजकल तो ये आपको सिर्फ पहाड़ खाकी कलर ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, बट जनवरी में ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ था। इट्स जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन कमिंग टू बिल्कुल। यू। यहाँ का मौसम जो है वो कोयटा का जो है एडजस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे जो भी प्लेयर्स आते हैं, लोग आते हैं, वो पंजाब से आते हैं, वो एक दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। मैं तो सारी रात बैठा रहा हूँ कि मुझे अभी बुखार चढ़ेगा। सकलन वाहिद है जो कोयटा आती बुखार का इंतजार करने लगे थे। मीनवाइल सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ। राइट, यकीनी तौर पर दोनों ही टीम्स पर इस वक्त प्रेशर होगा। हम भी इस प्रेशर को महसूस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली वेस्टेड इन दिस मैच। सिंध ने इस बार सेकंड क्वार्टर का आगाज़ किया, एक बार फिर वही माइंडसेट अग्रेशन के साथ गेम का आगाज़ हुआ है। अरसल के पास बॉल, अरसल सेंटर लाइन क्रॉस करके आगे बढ़े, सर उठाकर देखा, पास किया आमिर सोहेल की तरफ। आमिर सोहेल ड्रिबल करने में कामयाब हुए दो डिफेंडर्स को, लेकिन बॉल उनसे छिना। फाउल भी हुआ। मीनवाइल आमिर सोहेल बैक पास किया है आमिर सोहेल ने। आमिर सोहेल के तीनों भाई इंटरनेशनल प्लेयर है, मोहम्मद इमरान जूनियर, अरशद था प्लेयर, फिर इनका एक कज़न भी खेलते रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है वो 4 में से प्लेयर खेले हैं। देखिए खूबसूरत की साबिक वाइस कैप्टन रही हैं हॉकी की नादिया काजिम अली, बिल्कुल बड़ी अच्छी प्लेयर थी। उन्होंने काफ़ी जो है वो टूर्नामेंट किया, बहुत पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट्स में, और बड़े लंबे अरसे तक हॉकी खेली है उन्होंने। जी हाँ, कह रही थी कि मैं डिफेंस पे होती थी, मेरा एक एम होता था कि पाकिस्तान पे कोई गोल ना हो। ऑन द अदर हैंड मोहम्मद अरसल एक बार फिर 25 यार्ड लाइन के करीब पास करने में कामयाब हुआ। अब्दुल कयूम को पास किया, अमाद लुकिंग डेंजरस वंस अगेन, और खतरा अभी भी टला नहीं है, बट अंपायर ने शॉर्ट कॉर्नर अवॉइड किया है।
मुनासिब नहीं होता अगर ये एडवांटेज दिया जाता, क्योंकि बॉल का कंट्रोल हासिल कर चुके थे। ये अंपायर जो है आजकल के बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि मैच जो है वो थोड़ा सा फाइनल है और उसको बनाना भी होता है थोड़ा सा ना। ये देखिए कैरेट तो यहाँ हो गया, मगर यहाँ बॉल का कंट्रोल हासिल कर लिया था इन्होंने। बट लेकिन आगे दो डिफेंडर्स भी खड़े थे, उनका रास्ता साफ नहीं था। डेंजरस होता है क्योंकि इसमें अंपायर देखता है कि यहाँ पे अगर ट्राई मारेगा तो क्योंकि प्लेयर्स जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे जाते हैं तो उसमें इंजरी का भी चांस होता है, इसलिए इंजरी अवॉइड करने के लिए अंपायर जो है वो उसने एडवांटेज नहीं दिया। Right. गोल भी अवॉइड। Can Punjab Color convert this short corner into a goal scoring opportunity? Here comes the injection. Here comes Ozair. Goes wide of the goal post. बिल्कुल भी बॉल भी स्लो थी, बिल्कुल भी जान नहीं थी उसमें। ये इंजेक्शन अच्छा हुआ है, ये अच्छा Uzair Imran has the height and the build of a good एंगल जो है track वो flicker, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल मेहनत की जरूरत है। थोड़ा सा स्लो इनका जो है ना वो स्टेप काफ़ी स्लो है। जितना सोहेल अब्बास आते थे, हमारी जो अभी लेटेस्ट जो है वो हमारे रिजवान है, तो काफ़ी जो है वो काफ़ी क्विक होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है यहाँ पर प्लेयर्स की, एथलीट्स की। वंस अगेन फ्रॉम लेफ्ट विंग अब्दुल कयूम, बैक पास किया है अब्दुल कयूम ने, समीउल्लाह के पास बॉल आई है। समी जो है वो मोइन शकील के छोटे भाई हैं, नेशनल टीम का जो प्लेयर है। वंस अगेन सिंध कलर्स ऑन अटैक, सेंटर लाइन क्रॉस की, मगर बॉल यहाँ पे छिनी। मोइन शकील का आपने जिक्र किया, इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वी हैव सीन हिम प्ले। अरसल 25 क्रॉस की, अच्छा पास दिया है अपने कप्तान हसन अमीन को, मगर वो बॉल छिनवा बैठे। ये मोइन शकील और ये समी के वालिद भी जो है वो भी नेशनल प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, वो रेलवे से खेलते थे। So the talent runs in the family. एक पूरी फैमिली जो है वो हॉकी खेलती है इनकी। Right then. Sindh trying their level best to make something out of this move. लेकिन Sindh on प्रेशर attack. एक्सर्ट कर रहे हैं। सिंध ऑन अटैक, अच्छा हमला था, बॉल भी अच्छी तरीके से पहुंचाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। मीनवाइल वंस अगेन उज़ैर, अरसल, आमिर सोहेल, अरसल बॉल को लेके आगे चले सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे, मगर यहाँ पे बॉल को पहुंचा ना सके। फाउल क्लेम जरूर किया, अंपायर की विसिल के 5 यार्ड हो जाए। अरसल ने खेल खुद शुरू किया और डी में बॉल फेंकी है, बशारत बॉल को न रोक सके। अरसल कंटिन्यूसली अच्छे पासेस फराम कर रहे हैं डी के अंदर, लेकिन अगेन थोड़ी सी फिनिशिंग में कमी नजर आ रही है। आज नर्व्स का काफी असर नजर आ रहा है, बिकॉज इससे बेहतर खेल देखा है हमने पंजाब कलर्स का। जी बिल्कुल, काफ़ी जो है वो अरसल मेहनत कर रहे हैं, राइट हैंड की पोजीशन पे काफ़ी जो है वो उन्होंने डेंजरस पास दिए हैं, काफ़ी पोटेंशियल है यंग प्लेयर में। अब तक जो नजर आया है सिंध थोड़ा ज्यादा इंडिविजुअल गेम, इतना मौका पंजाब कलर्स दे ही नहीं रही कि वो इंडिविजुअल डिस्प्ले कर सकें। एक्चुअली जो पेस है पंजाब की वो अगर देखें कि काफ़ी तेज़ पेस से खेल रहे हैं, हाई स्पीड पासिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट में होने की प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे ख्याल में जो अभी आने वाला टाइम है उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा बाहर निकलेंगे सिंध, क्योंकि उनको गोल जो है वो उनकी पहले ये कोशिश है कि मैच को बनाया जाए, और डेफिनेटली उनके पास पोटेंशियल है कि वो किसी भी गोल बराबर कर सकते हैं। मीनवाइल कॉर्नर हासिल किया, बैक पास किया, उनकी हिट बीच में रुकी, 25 लाइन क्रॉस की, मगर यहाँ पे फिर बशारत का कैरेड हुआ। कप्तान खुद आए हैं। शहबाज हैदर passing the ball towards the left side, लेकिन काफी बगैर देखे पास किया। अम्माद अब की बार शहबाज हैदर को डॉज करना चाहते थे। फाउल हासिल किया उज़ैर, यहाँ से पुश, मगर बीच में ही इंटरसेप्ट हुई। बॉल को गलत तरीके से पास देने की कोशिश की, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। ये देखिए तमाशाइयों का एक सेक्शन, ग्राउंड तकरीबन पवेलियन फुल हुआ है और बहुत ही खूबसूरत हॉकी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। समीउल्लाह का बैक पास, वापस बॉल आई है समीउल्लाह के पास। अबतुल अंदाज में आगे बढ़ते हुए, उनको कोई मार्क नहीं कर रहा, उनको प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर रहा, फ्रीली मूव करने की इजाजत दी जा रही है। इसको भी कंट्रोल करना होगा सिंध को। बिल्कुल जो है वो अभी आप देखेंगे ऑप्शंस भी जो है वो पासिंग ऑप्शंस नहीं है, अभी इंडिविजुअल प्ले हो रहा है, तो प्लेयर्स को चाहिए कि जिसके पास बॉल है कम से कम गार्ड पोजीशन पे ऐसा प्लेयर हो जिसको बॉल देके दूसरी साइड पे ट्रांसफर किया जाए। बॉल पोजीशन अपने पास रखना बहुत जरूरी है मॉडर्न हॉकी में। Exactly. नाइस एफर्ट देयर बाय समीउल्लाह, डाइव कर रिदम तोड़ने में कामयाब हुए सिंध कलर का। ये आपके सामने पंजाब वाइट्स की टीम थी। अरसलान हैदर फ्री हिट ली और बॉल को छिनवा बैठे, मगर फायर की विसल के कॉर्नर है।
थोड़ी सी बहस करते हुए अरसलान हैदर। Uzair Imran needs to be careful. I mean, they need to focus on their game. कॉर्नर अरसलान हैदर ने शुरू किया, पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुआ, अच्छी इंटरसेप्शन मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अब्दुल कयूम थे, अरसलान हैदर एक मतलब फिर खेल शुरू किया, यहाँ से कैसर को पास दिया 25 लाइन के पास, आगे पास बढ़ाया था मगर वहाँ पे 2 डिफेंडर मौजूद थे। अंपायर की विसल के फाउल हुआ। आर्सल बॉल को लेके सेंटर हाफ की पोजीशन पे तेजी से आगे बढ़ते हुए, सेंटर लाइन क्रॉस की कोई चैलेंज नहीं कर रहा है उन्हें, आगे चलते हुए यहाँ से एक डिफेंडर साथ साथ डॉज किया उन्होंने और यहाँ से आमिर सोहेल को बॉल दी, 25 लाइन क्रॉस की, राइट इन की पोजीशन पे आए, तेजी के साथ डी की जानिब जाते हुए राइट आउट की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गार्ड पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सेंटर हाफ राइट का काम है कि यहाँ पे आके बॉल लेके दूसरी साइड पे ट्रांसफर करें, नहीं तो बॉल ये इजीली छीन ही जा सकती है। जैसे ऑन दी अदर हैंड आपको यही चीज पंजाब कलर में नजर आती है, वो फौरन रास्ता काटने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटरसेप्टिंग पोजीशंस में अपने आप को लेकर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे लुक लाइक अ बेटर टीम राइट नाउ। मीनवाइल बॉल इंजेक्ट किए, बहुत उम्दा राइट आउट की पोजीशन पे बशारत है, हिट की उन्होंने, वहां पे अब्दुल कयूम मौजूद थे मगर बॉल को हासिल ना कर सके, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। जी बिल्कुल, और दानिश भाई जो है वो जिस तेज़ी से कमेंट्री जो है वो हॉकी की जो सीखी है, उन्होंने हॉकी सीखा है, मुझे तो लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर में इनको कोच बनाना पड़ जाना है पाकिस्तान टीम का। नहीं सर, I'd let the professionals do that. हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं इस गेम से, this is our passion for the game and athletes in Pakistan. मीनवाइल समीउल्लाह, आज खुशकिस्मती से कलीमुल्ला साबिक ओलंपियन भी ग्राउंड में मौजूद हैं, तो जब भी समीउल्लाह का नाम लेते हैं बिल्कुल, ज़हन में बिल्कुल कलीमुल्लाह भी आ। बिल्कुल, ये यंग जनरेशन जो है ये जो है इनको शायद पता नहीं है ये कलीमुल्लाह और समीउल्लाह कौन थे। ये बहुत ही खूबसूरत और ऐसा ये मेरे ख्याल में जो अगर कंपैरिजन किया है दोनों प्लेयर्स में समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, तो आप कभी भी एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों में बेस्ट कौन था। बिल्कुल, और साथ साथ हनीफ खान साहब भी क्या अजीम प्लेयर थे सर। टीम और स्पेशली जो है यहाँ पे मेंशन करूंगा कि पूरी कौम दुआ करे। अभी रिसेंटली हमारे मंजूर जूनियर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, इंतहाई शरीफ इंसान, और जिस तरह हॉकी की है उन्होंने लॉस एंजलिस के लास्ट 84 के वर्ल्ड चैंपियन। मीनवाइल इन द टॉप ऑफ द डी, यहाँ पे खुद ही रोका था इस बॉल को। बिल्कुल, अम्माद गॉट अ ब्यूटीफुल पास फ्रॉम आमिर सोहेल देयर, बिल्कुल डी की लाइन पर अम्माद को पास किया गया था। अम्माद वांटेड अ डिफ्लेक्शन, पर गोलकीपर बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे। And so we were talking about Samiullah and Kalimullah for young generation. A flying horse title was given to Samiullah. Meanwhile, Arsal बॉल छीनी अरसल से, कैसर ने हासिल की, बात दोबारा अरसल के पास आई, 25 लाइन क्रॉस की, सेंटर लाइन की पोजीशन से हिट की, बॉल सीधी गोल में मगर किसी भी स्पेशली जो है वो जो हॉकी में जो सबसे मुश्किल पोजीशंस होती हैं वो राइट आउट और लेफ्ट आउट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिनिश करना पड़ता है बॉल का और आपकी स्किल का लेवल बहुत अच्छा होता है। रन डाउन मतलब कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, और इन दोनों भाइयों में जो पैकेज था, मैं यकीन करें दोनों को देखा हुआ खेलते पुराने मूवीज, मगर मैं नहीं समझ सका कि दोनों में बेस्ट कौन था। दोनों ही इंतहा के जो है वो प्लेयर थे। मीनवाइल उज़ैर इमरान का पास आया समीउल्लाह की तरफ, समीउल्लाह टटोलते हुए, उनको फौरी चैलेंज नहीं कर रहा था कोई, बट समीउल्लाह ने फिर भी एरर किया और अब बॉल खुरम के पास। खुरम बॉल को अच्छी तरह से ड्रिबल करते हुए, दो डिफेंडर्स उनके सामने उनको चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तीन डिफेंडर्स को चकमा देकर समीउल्लाह खुरम इनफैक्ट डी में बॉल पास करने को कामयाब हुए। फाउल हुआ आउट ऑफ डी। सिलवान से शुरू किया, कैसर के पास बॉल आई है, राइट की पोजीशन में डी में दाखिल होना चाहते हैं, साथ डिफेंडर हैं, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का क्लेम करना चाहते थे, पुराने दौर का फाउल मांग रहे थे वो। कॉर्नर की हिट लेंगे। लॉन्ग कॉर्नर देखें, यहाँ पे जहाँ पे बॉल है यहाँ से शुरू होता है, किसी ज़माने में साइड लाइन से शुरू होता था ऑडियंस के लिए। अच्छा पास, मगर एक मतलब फिर बहुत उम्दा कवर किया हुआ था, मार किया हुआ था साद ने। हसन अमीन से बॉल छिनी, सेंटर लाइन 25 लाइन के पास, अपने लेफ्ट आउट को फीड किया है मगर वो बॉल को रोक न सके। एज अ कैप्टन हसन अली पर ऐसा लग रहा है ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज एज अ डिफेंडर भी कुछ अनफोर्स्ड एरर्स नज़र आए हैं। जब डी में उनको पास किया गया तो भी कुछ अनफोर्स्ड एरर्स नज़र आए हैं। उनके आगे जो तगड़े बड़े फॉरवर्ड बड़े तगड़े खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर आएगा। अच्छा रन मगर बहुत उम्दगी के साथ सिर्फ पीछे से आके बॉल को टैकल करने में कामयाब हुआ आमिर सोहेल, बॉल का कंट्रोल हासिल किया, यहाँ से उन्होंने पास दिया है
और डी के अंदर इस मरतबा अब्दुल कयूम और खूबसूरत गोल अम्माद का once again something that is absolutely wonderful ये कि वो डी में दाखिल होने के बाद खुद ट्राइज नहीं करते हैं, पासेस देते हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत पास। अब ये देखें कि उन्होंने बगैर देखे हुए पास दिया और सेकंड पोल की कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो यहाँ से मूव शुरू हुई है पीछे से वो शायद दिखाई नहीं अभी कि जो है लेफ्ट इन ने सेंटर हाफ को दिया है और सेंटर हाफ ने दोबारा लेफ्ट इन को दिया। यही हॉकी है एशियन, पाकिस्तान की हॉकी असल यही पहचान, राइट इन लेफ्ट इन सेंटर हाफ के साथ खेलते हैं और पंजाब की टीम इस वक्त सेंटर हाफ के साथ खेल रही है। बट अगर सिंध कलर को देखें तो वो अभी तक वो सेंटर हाफ को यूज ही नहीं कर रहे वो। और इस मूव की खूबसूरती वन टच पासिंग भी थी, आप एक बार टच करके कंट्रोल करें बॉल को और पास करें। दानिश भाई यही हॉकी है, पाकिस्तान की जो पहचान है वही वन टच हॉकी है, शॉर्ट पासेस है। अभी जब से हमने जो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी भी, हमने लॉन्ग पासेस पे एम्फसाइज कर दिया, स्लैब शॉट को हिलना शुरू कर दी, उसी से हमारा अपना स्किल का जो लेवल था, जो स्किल जो हमारी पावर थी वो खत्म हुआ। असल हॉकी की यही पहचान है कि शॉर्ट पासेस। मीनवाइल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर अब्दुल खालिक हज़ारा, जिनका ये विजन था, जिनकी वजह से ये विजन आज तकमील के मराहिल में है, वो ग्राउंड में तशरीफ़ ले आए हैं। अब्दुल खालिक हज़ारा, उनके हमरा डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच। आई लव खालिक हज़ारा साहब, इनकी एक्साइटमेंट देखने से ताल्लुक़ रखती है। मीनवाइल अम्माद भी एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं, अपने आप को कंट्रोल करके पास किया। अब्दुल कयूम को थोड़ा सा वाइड था, लेकिन फिर भी अब्दुल कयूम अब बॉल पास करने में कामयाब हुए आमिर सुहेल को। अब थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करती हुई नजर आ रही है सिंध कलर की टीम। बिल्कुल, 2 गोल खाने के बाद भी अगर नहीं करना तो कब करेंगे वो। बहुत उम्दा पास दिया था, अपने लेफ्ट इन की पोजीशन पे आए थे, बॉल का कंट्रोल सही तरीके से ना कर सके, जिसकी वजह से ये देखिए बच्चे नन्हे मुन्ने वेलकम करते हुए मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर हुकूमत बलूचिस्तान अब्दुल खालिक हज़ारा। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि रिसेंटली बहुत बड़ी ट्रेजिडी से गुजरे हैं। इनका एक यंग सन हार्ट अटैक से फौत हुआ, मगर उसके बावजूद इन इवेंट्स में भरपूर दिलचस्पी रही उनकी, क्योंकि वो तमाम बच्चों को पाकिस्तान के अपना ही बच्चा समझते हैं और इवेंट्स को भरपूर तरीके से चला रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी इवेंट्स में हमने इनको आते हुए देखा है, ही लुक्स एट होम व्हेन ही कम्स टू दीज स्टेडियम्स, ही हैज़ दिस स्माइल ऑन हिज फेस। ऐसा लगता है कि ये वाकई में इन स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। एक बार फिर अरसल फीड करना चाहते थे अम्माद को, थोड़ा सा ज़्यादा एंगल वाइड हो गया। So Punjab colors 2, Sindh colors 0. We are in the second quarter of this wonderful final match. हमारे साथ कॉमेडी बॉक्स में सकलैन मुश्ताक मौजूद हैं, जो अपनी माहिराना राय, सकलैन मुश्ताक माजरा चाहता मोहम्मद सकलैन मौजूद हैं, जो अपनी माहिराना राय का इजहार करते जा रहे हैं। साथ साथ कमेंट्री के फ्लो में कभी कभी थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाता है, जिसके लिए हम माजरत खाएं। वंस अगेन ऑन अटैक, खतरनाक हो सकता है, यहाँ पे घूम के हिट की थी, मगर गोल पोस्ट से बॉल बाहर गई। पंजाब कलर्स इक्तिफा नहीं कर रही 2 गोल्स पे, प्रेशर बढ़ाए चले जा रही है। ये देखिए, और यही तरीका है मॉडर्न डे हॉकी में खेलने का कि आप गोल्स पे गोल्स किए जाएं। अगर आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं तो आप मौका देते हैं दूसरी टीम को अपने आप पर हावी होने का। बिल्कुल, और इसी तरह का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली जो है वो किया। आपने देखें कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में फाइनल में जो है वो भारत को 7 गोलों से हराया, 7-0 से, और 1 गोल का मकसद है कि 2 गोल, 2 का 3। तो आपको गोल जो है वो करते ही रहना चाहिए, जब आप रुकेंगे तो आप पे पड़ने शुरू हो जाएंगे। राइट, अब की बार राइट साइड से मूव क्रिएट करते हुए यहाँ पर शानदार पास दिया है अम्माद को। He got in the right position as well. एक बार फिर डिफ्लेक्शन हासिल करना चाहते थे while he was on the move, but he couldn't. एशियन स्टाइल असल ये जिस तरह क्लीमुला में बोला, यहाँ से वो हिट मारते थे और यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अमाद, यहाँ पे हसन सरदार किसी ज़माने में होते थे, वो इजीली गोल कर देते थे। मीनवाइल बाहर से हिट लगी, बॉल तख्ते में लगी। बिल्कुल, अम्माद को भी हमने सक्सेसफुली गोल्स हासिल करते हुए देखा है। इस तरह दूसरे क्वार्टर का भी इख्तिताम हुआ चाहता है। एक बार फिर इस क्वार्टर में भी पंजाब कलर्स का पलड़ा भारी रहा। थिंग्स वर अ बिट टू इजी फॉर देम बिकॉज सेंटर लाइन तक भी इनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। सो सिंध नीड्स टू स्टेप अप देयर गेम। बिल्कुल, थोड़ी सी हिकमत अमली अभी उनको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, और जो है वो अपने जो उनका अटैक है उसमें क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। आप Right, then देखेंगे we'll take a break here. When we come back, we'll have live action from quarter number 3.